नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम जी के अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है लोकगीत। लोकगीतों के माध्यम से राजस्थान के अंदर हमारी संस्कृति के लिए जो भी कार्यक्रम है उनके अंदर लोकगीतों को काम में लिया जाता है। विवाह है, शादी है, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, उन सभी के अंदर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। उन सभी लोकगीतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोकगीत की बात करें तो सर्वप्रथम संकलनकर्ता जो थे लोकगीतों का वो कर्नल जेम्स टोड थे। इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत कहे। उनमें से महात्मा गांधी जी ने जो कहा वो कहा कि लोकगीत जनता की भाषा तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि लोकगीतों के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि लोकगीत जनता की भाषा तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। उनसे आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि लोकगीत राज्य की आत्मा होते हैं। उसके आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की एक कला है। कहने का मतलब ये था रविंद्रनाथ जी का कि लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति और विचारों के बारे में क्या चलता है, पता चलता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। कि जैसे हमारी संस्कृति के अंदर जो भी चलन में है उनकी जो गणना हम करते हैं या उनके बारे में जो सोचते हैं वो हम लोकगीतों के माध्यम से भी बताते हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारा लोकगीत आता है वो आता है केसरिया बालम। केसरिया बालम जो लोकगीत है वो हमारा राज्य गीत है। इनकी जो शैली है वो मांड है। उपनाम इनका रजवाड़ी गीत है। विशेषता महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम के स्वागत में गाए जाने वाला गीत है। प्रसिद्ध इनकी जो गायिका थी अल्लाह जिलाबाई, जो मांड गायिका थी। तो केसरिया बालम इम्पोर्टेंट लोकगीत है। ये हमारा राज्य लोकगीत है। शैली इसकी मांड है। उपनाम इनका रजवाड़ी गीत है। विशेषता की अगर बात करें तो महिला द्वारा अपने प्रियतम के स्वागत में गाए जाने वाला ये गीत है। प्रसिद्ध जो इनकी गायिका थी अल्लाह जिलाबाई, मांड गायिका। उसके बाद आता है मुम्मल, ये जैसलमेर का लोकगीत है। उनके बारे में ये श्रृंगारिक जो गीत है, मुम्मल श्रृंगारिक गीत है। इसके अंदर महेंद्र और मुम्मल, अमरकोट के जो राजकुमार थे महेंद्र और मुम्मल की क्या प्रेम कहानी का वर्णन है इसके अंदर। जैसलमेर की राजकुमारी थी मुम्मल लोधरवा, उनके श्रृंगारिक गीत है। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे दप्पे खां, जो जैसलमेर से थे। विशेषता लोधरवा की राजकुमारी मुम्मल के श्रृंगार का वर्णन किया गया। आगे आता है कुर्जा गीत। और कुर्जा गीत की जब हम बात करते हैं तो ये मेड़ता मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। विरह गीत है। इनमें याद रखना, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का है। विरह है, श्रृंगार गीत है, किस प्रकार का लोकगीत है, विवाहिक गीत है, इस प्रकार इनमें प्रश्न पूछा। कुर्जा किस प्रकार का लोकगीत है, तो ये विरह गीत है। इसके अंदर एक पक्षी होता है कुर्जा। उस पक्षी के माध्यम से जो महिला होती है वो अपने पति को क्या भेजती है, संदेश भेजती है। तो विशेषता में यही है, महिला द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से पति को संदेश भिजवाया जाता है। उसके बाद आता है झरोवा। झरोवा जो गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र का गीत है। और इसके अंदर क्या होता है कि पति के प्रदेश जाने पर महिला द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। कि कोई पत्नी है, कोई लड़की है और उसका पति कहाँ गया, विदेश गया, और उसके जाने के बाद जो लोकगीत गाया जाता है वो झरोवा है। उसके बाद आता है मोरिया। मोरिया एक विरह गीत है, ये आबू क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद आता है बिछुड़ा, ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। इसमें क्या होता है कि नायिका द्वारा मरते समय पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। इसके अंदर कुछ लाइनें हैं कि मैं तो मरी होती आज मरी होती, खा गया बैरी बिछुड़ा। कहने का मतलब ये है कि जब पत्नी को बिछुड़े ने डस लिया और वो मरने वाली होती है, उस समय वो अपने पति को क्या कहती है, दूसरी शादी करने के बारे में कहती है। आगे जब हम बात करते हैं तो एक गीत आता है सुवटिया गीत। कौन सा, सुवटिया। ये विरह गीत है, भील महिलाओं के द्वारा क्या गाया जाता है। उसके बाद आता है हमसीडो, ये भी भीलों का लोकगीत है और विवाह के समय गाया जाता है। और हमसीडो एक खास बात, ये स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। हमसीडो जो लोकगीत है वो भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है, विवाह के समय गाया जाता है। और विशेषता क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। पूछ लेते हैं कि ये स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है। ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, हमसीडो, केसरिया बालम, इस प्रकार 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से उत्तर जो होगा वो हमसीडो होगा। उसके बाद आता है बादली गीत। बादली गीत की बात करते हैं तो ये शेखावाटी क्षेत्र का गीत है। मेव और शेखावाटी, मुख्य रूप से शेखावाटी का वैसे, और मेव क्षेत्र में भी ये गाया जाता है वर्षा ऋतु के समय। एक होता है हिंडोला।
हिंडोला है, इसका अर्थ होता है झूला। ये श्रावण मास पे तीज के समय गाया जाता है। हिंडोला का मतलब अपन मारवाड़ी में कहते हैं हिंडा लेना, दो रस्सी बांध के किसी पेड़ के और उस पर जो झूला झूलते हैं वो ये हिंडोला है। हाँ, श्रावण मास की तीज पर है। ये सुहागिन महिलाओं के द्वारा क्षेत्र है मेव और मारवाड़ क्षेत्र में ये गाया जाता है। उसके बाद आता है कांगसिया, श्रृंगार गीत है कांगसिया, मारवाड़ क्षेत्र का है। उसके बाद आता है चिरमी। चिरमी एक पौधा है, उस पौधे को संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। गायक जो है नवविवाहितों के द्वारा गाया जाता है पीहर की याद में। वो ससुराल में होती है और अपने पीहर की जब उन्हें याद आती है तब ये गीत चिरमी पौधे को संबोधित करके गाया जाता है। उसके बाद हिचकी। हिचकी मेवात क्षेत्र में गाया जाता है और हिचकी का कहने का मतलब ये होता है कि किसी की याद में गाया जाता है। हमारे को कभी हिचकी आती है तो क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि यार मुझे कोई याद कर रहा, तो वह ये हिचकी गीत है, मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। एक होता है जीरो गीत। जीरो जो हम काम में लेते हैं मुख्य रूप से घरों के अंदर, वही जीरो है। और उस जीरो को संबोधित करते हुए, क्योंकि जीरे की जो फसल है ना वो कटाई के समय, जालोर क्षेत्र का नवविवाहित तो जीरे की फसल कटाई के समय ये गीत गाया जाता है जालोर क्षेत्र के अंदर। जैसे जीरा जैसे जालोर। उसके बाद आता लावणी गीत। लावणी गीत का मतलब क्या होता है कि हम जैसे कि किसी भी फसल की कटाई करते तो उसकी जब लावणी आते थे, लावणी का मतलब होता है बुलाने से। तो ये प्रेम तथा भक्ति धार्मिक कथाएं हैं। उदाहरण है जैसे राजा मोरध्वज है, हरिश्चंद्र की लावणी है, इन प्रकार की लावणियाँ हैं, उनका के लिए ये गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है ओलियो। ओलियो का मतलब होता है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। यानी बेटी की जब हम विदाई करते हैं शादी के बाद, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, ओलियो गीत गाया जाता है। उसके बाद एक गीत आता है कोयलड़ी गीत। ये भी लड़की की विदाई के समय ही गाया जाता है कोयलड़ी। एक गीत आता है पावना। पावना गीत की हम बात करते हैं तो ये जवाई के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है या मेहमान के लिए। जब नया जवाई अपने घर में आता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, पावना गीत गाया जाता है। एक है पटेलिया, बिछिया। पटेलिया, बिछिया, लालर, ये सारे हमारे क्या हैं, लोकगीत हैं। पटेला, बिछिया, लालर, ये सारे के ये दो तीन गीत बताए मैंने, पटेला, बिछिया और लालर, ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है तीनों के तीनों। पटेला, बिछिया और लालर। सीधा प्रश्न पूछा गया था पीछे की भर्तियों के अंदर कि पटेला, लालर, बिछिया क्या है, दे दिए थे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, भीलों के लोकगीत, ग्रासियों के लोकगीत या वैवाहिक लोकगीत। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। एक गीत आता है बधावा लोकगीत। तो बधावा लोकगीत की बात करते हैं तो बधावा कब गाया जाता है, शुभ अवसर पर गाया जाता है, शुभ अवसर पर गाते हैं। एक होता है सेजनी। कौन सा, सेजनी। ये जो सेजनी गीत है ये प्रियसी द्वारा अपनी प्रियतम की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। रंग महलों के अंदर, स्थान का रंग महलों के अंदर ये गाया जाता है। एक होता है छेड़ा गीत। एक प्रथा भी थी छेड़ा। विशेषता है शिशु की मृत्यु पर कौन सा गीत गाया जाता है, छेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि छेड़ा गीत कब गाया जाता है, तो वो गाया जाता है शिशु की मृत्यु के ऊपर। उसके बाद आता है बच्चा या होलर गीत। कौन कौन सा आता है, बच्चा या होलर गीत। और बच्चा और होलर गीत की हम बात करें तो ये संतान के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है। देखो बच्चा या होलर, बच्चा का मतलब छोटा, होलर गीत कहने का मतलब जो बच्चा उत्पन्न होता है उस समय जो गीत गाया जाता है तो वो कौन सा है, संतान के जन्म पर गाया जाने वाला गीत बच्चा होलर गीत है। एक है कलाली गीत। कलाली गीत की बात करें तो शराब की महफिल में गाया जाता है। रियासतकालीन गीत था। रियासतों के समय बड़े बड़े राजा होते थे, उस समय जब इनका दरबार के अंदर महफिलें चलती थी उस समय ये गीत गाए जाते थे, कलाली गीत। एक आता है गोरबंद गीत। देखो ऊँट के गले का आभूषण होता है वैसे गोरबंद, और विशेषताओं की महिलाओं द्वारा गोरबंद बनाते समय ये गीत गाया जाता है, गोरबंद छ नखराहाड़ो। उसके बाद आता है सारंग गीत। कौन सा गीत आता है, सारंग गीत आता है। अगर सारंग गीत की बात करें तो दोपहर के समय किसानों द्वारा गाया जाता है। याद रखना ये छोटे छोटे गीत हैं लेकिन प्रश्न एक पूछा जाता है, जैसे देखो लोक नाट्य, लोक नृत्य हैं और लोकगीत है। इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं और 100% पूछे जाएंगे किसी भी परीक्षा के अंदर। और विशेषकर हाई कोर्ट 4th ग्रेड के अंदर तो कल्चर ही इंपॉर्टेंट है जीके के अंदर, तो इनसे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है धूसो। कौन सा, धूसो। धूसो की अगर हम बात करें तो धूसो जो गीत है वो मारवाड़ राठौड़ों को राज्य गीत है, मारवाड़ के राठौड़ों का धूसो गीत है। और मारवाड़ की पन्नाध्याय का इसमें क्या है, उल्लेख मिलता है हमें। जो अजीत सिंह को बताया था पन्नाध्याय और दुर्गादास राठौड़ ने, तो वही पन्नाध्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें,
मारवाड़ के अंदर मिलता है। गोरा धाय बोलते हैं, इसे पन्ना धाय नहीं है, सॉरी, गोरा धाय का वर्णन है दूसरों के अंदर, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। उसके बाद आता है पपैया गीत, वर्षा ऋतु का गीत है पपैया। कहाँ का गीत है? वर्षा ऋतु का गीत है। उसके बाद आता है रसिया गीत, ये पूर्वी राजस्थान के गीत हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मेवातवाड़ा क्षेत्र के। एक होता है कामण गीत, कौन सा? कामण गीत, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। कामण गीत जो है वो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत। ये गीत होता है सीठना, कौन सा गीत होता है? सीठना, जिसे गाड़ी गीत कहते हैं, मेहमानों के लिए। आपने भी देखा होगा, हमारे क्षेत्र में भी ये सारे गाए जाते हैं। जब सुबह के समय हम जब समठूणी बोलते हैं विदाई से पहले, उस समय मेहमानों जब सारे बैठे हुए होते हैं और समठूणी का कार्यक्रम जो होता है उस समय ये गीत गाए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? गाड़ी गीत कहते हैं। एक होता है जल्ला जलाल गीत। जल्ला जलाल गीत जो होता है वो जब बारात पहुंच जाती है लड़की के घर, उस समय जो लड़की की तरफ से जो महिलाएं बारात का आगमन और दूल्हे को देखने जाती है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला और जलाल गीत गाया जाता है बारात आगमन पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। एक होता है इंडोणी गीत। तो इंडोणी जो गीत है ये पनिहारियों द्वारा गाया जाता है। इंडोणी खींचते समय, पानी भरते समय जाने जाती हैं तो उस समय ये गीत गाया जाता है। एक होता है पनिहारी गीत, महिलाओं द्वारा पानी भरते समय पतिव्रत धर्म को अटल रहने का संदेश है। याद रखना, पतिव्रत धर्म को अटल रहने का संदेश, ये ऐसी की ऐसी लाइन पूछी थी परीक्षा के अंदर कि पतिव्रत धर्म को अटल रखने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो पनिहारी गीत। एक होता है हरजस। हरजस गीत की बात करूँ तो भक्ति गीत है और वर्ध की मृत्यु पर गाया जाते हैं। हरजस, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो वर्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हरजस कहा जाता है। एक होता है चिरजा। चिरजा क्या होता है? लोक देवियों के जो गीत होने उन्हें क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। एक होता है जकड़िया गीत। ये जकड़िया गीत है, इन्हें जखड़ी बोलते हैं, वैसे तो हम जखड़ी, ये मुस्लिम और पीर पैगंबरों के गीत होते हैं, जकड़िया बोलते हैं इन्हें, जकड़िया। एक होती है राजस्थान में जखड़ी बोलते हैं, जो महिलाएं गाती हैं, जखड़ी, वो जकड़ी नहीं है, ये जकड़िया है। क्या है? जकड़िया गीत। ये मुस्लिम और पीर पैगंबरों के गीत होते हैं। एक होते हैं मरसिया या मरचा, ये क्या होते हैं? किसी की मृत्यु पर लिखे गए गीत। यानी ये मरसिया जो होते हैं, तो जो योद्धा होते थे युद्ध भूमि में जो लड़ते थे और उनकी जो वीरताओं का वर्णन किया जाता था, इन्हें क्या कहते हैं? मरसिया या मरचा, यानी किसी की मृत्यु पर लिखे गए गीत। ये हमारे क्या थे? लोकगीत थे। एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ना। एक या दो क्वेश्चन आपको 100% इन 40 लोकगीतों में से आपको मिल जाएंगे। जय हिंद।